जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इडियम एंड फ्रेजेस। ये है इंग्लिश की सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट। उम्मीद है कि आप पिछले इडियम एंड फ्रेजेस जो हैं रिवाइज कर रहे होंगे। बढ़ते हैं हमारे आज के इडियम एंड फ्रेजेस की तरफ। आज हम करेंगे 30 की इडियम एंड फ्रेजेस और साथ में एक स्टोरी के साथ देखेंगे। स्टोरी के साथ हम समझेंगे इडियम एंड फ्रेजेस, कुछ याद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि स्टोरी से जो है जल्दी याद होते हैं इडियम एंड फ्रेजेस। हमारा फर्स्ट इडियम एंड फ्रेज है डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है? स्टेट इन विच प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल, मतलब ऐसी अवस्था जिसमें प्रगति जो है असंभव है। उसी को बोलते हैं हम डेडलॉक। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि डेडलॉक, डेड मतलब काम मतलब डेड हो गया है, रुक गया है। तो मतलब स्टेट इन विच प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल, मतलब काम रुक गया है तो उसमें क्या प्रोग्रेस नहीं होगी। डेडलॉक का मतलब हो गया स्टेट इन विच प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा इसका, ही इज इन स्टेट ऑफ डेडलॉक आफ्टर हिज लॉस इन स्टॉक मार्केट। उसका स्टॉक मार्केट लॉस होने के बाद उसका जो काम है रुक गया है। नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज क्या होता है? हमारा पहली बात, वाइल्ड गूज एक मतलब बतख होती है, हंस बोलते, हाँ हंस होता है। वाइल्ड गूस हमारा हंस होता है, ऐसे होता है हंस। ये बहुत गंदी ये है, ये हमारा हंस आ गया। तो चेज होता है पीछा करना, पीछा करना मतलब हम हंस का पीछा करेंगे, वाइल्ड गूस का पीछा करेंगे तो क्या होगा? जो वाइल्ड गूस है वो भाग जाएगा, उड़ जाएगा। तो उसका पीछा करना क्या है? पॉइंटलेस है, व्यर्थ है। वाइल्ड गूस चेज का मतलब हो गया हमारा टू डू समथिंग पॉइंटलेस। कुछ व्यर्थ करना क्या है हमारा? वाइल्ड गूस चेस। एग्जाम्पल है हमारा, टू डू कॉमर्स विद मैथमेटिक्स इज वाइल्ड गूस चेस फॉर रमन। कॉमर्स और मैथमेटिक्स साथ में करना क्या है हमारा? वाइल्ड गूस चेस है रमन के लिए। नेक्स्ट है हमारा टू मेक वंस मार्क। टू मेक वंस मार्क का मतलब है टू अटेन सक्सेस। जब हम सक्सेस अटेन कर लेते हैं तो हम क्या मार्क बनाते हैं। मार्क जैसे हमारा ये पर्वत है, पर्वत के ऊपर कोई चढ़ता है तो चढ़ के ऊपर अपना झंडा लगा देता है, तो क्या उसने अपना मार्क बना दिया यहाँ पे। मतलब टू मेक वंस मार्क का मतलब हो गया टू अटेन सक्सेस। उसने सक्सेस हासिल की और उसके बाद अपना मार्क लगा दिया माउंटेन पे। ये हमारा हो गया सफलता प्राप्त करना। एग्जाम्पल हो जाएगा कि सोमीनाथ मेड हिज मार्क बाय क्लियरिंग पुलिस एग्जाम। पुलिस एग्जाम क्लियर करके उसने अपना मार्क बना दिया। नेक्स्ट है हमारा एज हार्ड एज नेल। तो नेल क्या होता है? हमारे ऐसे कील होती है, तो कील की तरह जो है कठोर है, हार्ड होता है कठोर। कील की तरह कठोर मतलब फिजिकली और मेंटली टफ, शारीरिक और मानसिक रूप से कठिन। एज हार्ड एज नेल का मतलब होता है शारीरिक और मानसिक रूप से कठिन। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, दिस वर्क इज हार्ड एज नेल्स फॉर हर। मतलब जो है ये जो काम है वो मानसिक और शारीरिक रूप से कठिन है। नेक्स्ट है हमारा ए नाइट आउल। आउल होता है हमारा उल्लू। उल्लू जो है हमारा क्या रात को जागता है। यही इसका मतलब है। नाइट आउल का मतलब है पर्सन हु प्रेफर्स टू स्टे अवेक लेट एट नाइट, मतलब जो देर रात तक जागना पसंद करता है उसी को बोलते हैं हम नाइट आउल। एग्जाम्पल होगा हमारा, विराट इज नाइट आउल व्हेन इट कम्स टू वॉच वेब सीरीज। विराट जो है रात को वेब सीरीज देखता है। नेक्स्ट है हमारा बेड ऑफ रोजेज। जो ये हमारा बिस्तर आ गया, बिस्तर आ गया हमारा रोजेज का, यहाँ पे रोज आ गए। बेड ऑफ रोजेज का मतलब क्या हो गया? रोज के हमारे गुलाब आ गए, बेड पे गुलाब होंगे मतलब क्या वो सुखद स्थिति होगी, मतलब प्लीजेंट कंडीशन इन लाइफ, जीवन में सुखद स्थिति। एग्जाम्पल हो गया हमारा, दिस जॉब इज लाइक बेड ऑफ रोजेस फॉर मिथुन। मिथुन के लिए क्या है? बेड ऑफ रोजेस है, मतलब प्लीजेंट है। टेक स्टॉक ऑफ। स्टॉक आपको पता है स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट उसमें हम पैसा लगाते हैं। पर पैसा लगाने से पहले हम एनालाइज करते हैं, एनालाइज कि कहाँ पैसा लगाएं। अगर एनालाइज नहीं किया तो हमारे पैसे क्या डूब जाएंगे। एनालाइज करने को ये बोलते हैं हम टेक स्टॉक ऑफ, मतलब टू सर्वे द होल कंडीशन, मतलब पूरी स्थिति का सर्वेक्षण करना। इसी को बोलते हैं हम टेक स्टॉक ऑफ। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, पुलिस डिपार्टमेंट टुक स्टॉक ऑफ द थेफ्ट इमीडिएटली आफ्टर इट अकर्ड। मतलब चोरी होने के बाद उन्होंने पूरी इस स्थिति का जायजा लिया। नेक्स्ट है हमारा कीप एन आई ऑन, मतलब नज़र रखना। हम बोलते हैं ना नज़र रखो इस पर। वही है हमारा कीप एन आई ऑन। ऑब्जर्व कंटिन्यूअली एंड केयरफुली, लगातार ध्यान से निरीक्षण करना। एग्जाम्पल होगा हमारा, कीप एन आई ऑन द चाइल्ड, आई विल कम बैक इन फ्यू मिनट्स। मैं 5 मिनट में, कुछ मिनट में आया,
तुम इस बच्चे पे नज़र रखना। वही हमारा आ गया कीप एन आई ऑन। विशियस सर्कल या साइकिल या स्पाइरल भी बोल देते हैं इसको। इसका मतलब होता है एक मतलब साइकिल में फंस जाना, मतलब एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम, उसके बाद तीसरी प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम आते जाना, उसी को बोलते हैं हम विशियस सर्कल। तो एग्जाम्पल ऑफ इसका मतलब है व्हेन प्रॉब्लम कॉजेज अनदर प्रॉब्लम, मतलब समस्या नई समस्या का जन्म देना, उसी को बोलते हैं हम विशियस साइकिल। एग्जाम्पल होगा हमारा ही इज़ डिप्रेस्ड ऑफ विशियस साइकिल ही इज़ डीलिंग विद। सो जो उस विशियस साइकिल में फंसा है उससे वो डिप्रेस है। नेक्स्ट है हमारा पेनिलोप्स वेब। पेनिलोप्स वेब हो गया हमारा एंडलेस जॉब, मतलब अंतहीन काम। ये ईडीम ऐसे बना कि जो एक रानी थी हमारी पहले पुराने टाइम्स में, तो उसने एक स्वेटर बुना, स्वेटर बुना, उसको बुनने के लिए उसने कितने 20 साल लगा दिए, 20 साल। तो उस स्वेटर को बुनने के लिए आप सोचो इतना उसने 20 साल लगाए, तो वो क्या था, अंतहीन काम था एक। तो वही है हमारा पेनिलोप्स वेब, मतलब एंडलेस जॉब। एग्जाम्पल होगा हमारा इसका रिमूवल ऑफ पॉवर्टी इज पेनिलोप्स वेब, एवरीबडी इज एट इट, मतलब जो हमारी गरीबी है उससे निकलना क्या है, एंडलेस है हमारा। नेक्स्ट है हमारा बी इन 7th heaven, मतलब 7वें आसमान पे होना। 7वें आसमान पे कौन होगा, जो बेहद खुश होगा, एक्सट्रीमली हैप्पी। तो वही आ गया हमारा बी इन 7th heaven। एग्जाम्पल होगा हमारा इसका आफ्टर आई वॉज गिवन फर्स्ट कैमरा आई वॉज इन 7th heaven, जब मुझे पहला कैमरा मिला तो मैं 7वें आसमान पे था। नेक्स्ट हमारा ऑन द फेंस, होल्डिंग बिटवीन टू ऑप्शंस, मतलब जैसे पुलिस के एग्ज़ाम के लिए भी कई लोग फेंस पे होंगे कि हम वो तैयारी करें या ना करें। तो वही है हमारा कि 2 विकल्पों में चुनाव ना कर पाना। जैसे कई बार हम बहुत स्टूडेंट देखे हैं मैंने 10th से 11th में आते हैं, तो वो ये चुनाव नहीं कर पाते कि वो साइंस लें, कॉमर्स लें या आर्ट्स लें। तो उन्हीं को हम बोलेंगे ऑन द फेंस, मतलब 2 विकल्पों के बीच रुकना। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा सी इज़ ऑन द फेंस वेदर टू स्टडी आर्ट्स और साइंस, कि आर्ट्स ले या साइंस ले, वो उसके बीच में उलझी हुई है। नेक्स्ट है हमारा एट 11th hour, 11th hour मतलब 11वीं घड़ी पे, 11 के बाद 12 बजे और दिन ख़त्म, मतलब अंतिम समय में, एट लास्ट मिनट। सो 11th hour का मतलब होता है हमारा अंतिम समय में। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा वी ओनली रिसीव द सिग्नेचर एट 11th hour, मतलब हमें अंतिम समय में सिग्नेचर मिले। नेक्स्ट है हमारा एक्लीज हील। एक्लीज हील का मतलब होता है हमारा दुखती नब्ज, और मतलब कमज़ोर बिंदु या वल्नरेबल पॉइंट। बना कहाँ से है, जो एक्लीज था उसको वरदान था कि वो अगर पानी में जाएगा, नदी थी उसमें जाएगा तो उसका सारा शरीर वज्र का बन जाएगा, लेकिन अगर वो पूरा नदी में जाता तो वो डूब जाता। तो उसकी माँ ने उसको हाथ से पकड़ा हुआ था, उसकी हील पकड़ी थी, ऐसी हील पकड़ी थी, और वो पूरा पानी में था, और उसका सारा शरीर तो लोहे का वज्र का बन गया, लेकिन जो उसकी हील पकड़ी थी, एड़ी पकड़ी थी, वो उसकी कमज़ोर बिंदु रह गया, उसका कमज़ोर बिंदु रह गया। तो उसी को बोलते हैं एक्लीज हील, वल्नरेबल पॉइंट। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन इज हिज एक्लीज हील। प्रोक्रेस्टिनेशन होता है हमारा टाल मटोल, जो टाल मटोल करना जो है उसकी कमज़ोर बिंदु है। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन हॉर्न। आपने जो हमारे होते हैं, जैसे गाय है, गाय का बछड़ा हुआ, उसके जैसे सींग आ रहे हैं, अभी आए नहीं हैं। हॉर्न का मतलब था सींग। ग्रीन मतलब नए हॉर्न, मतलब नए अभी सींग आ रहे हैं, मतलब वो अभी नया बंदा है, वो इनएक्सपीरियंस है, तो उसी को बोलते हैं ग्रीन हॉर्न को इनएक्सपीरियंस पर्सन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज़ ग्रीन हॉर्न इन ड्राइविंग, और ड्राइविंग में क्या है, इनएक्सपीरियंस है। नेक्स्ट है हमारा हिमालयन ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है हमारी मिस्टेक, ब्लंडर का मतलब है मिस्टेक। और हिमालयन मतलब हिमालय आपने देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े होते हैं हिमालय, मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाना, मतलब ग्रेव एरर या गंभीर त्रुटि, उसी को हम बोलेंगे हिमालयन एरर। एग्जाम्पल होगा हमारा डिले इन स्टडिंग इडियम्स फॉर HP पुलिस एग्जाम इज हिमालयन ब्लंडर। सो आप जितना डिले करेंगे आपके लिए उतनी बड़ी मिस्टेक बन जाएगी ये। नेक्स्ट है हमारा ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मतलब होता है टू अपोलोजाइज हम्बली, मतलब विनम्रता पूर्वक माफ़ी मांगना। सो इसी को बोलते हैं हम ईट हम्बल पाई। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आफ्टर बीइंग प्रूवन रॉन्ग ही ईट हम्बल पाई, जब वो मतलब गलत प्रूव हो गया तो उसने माफ़ी मांग ली, विनम्रता पूर्वक माफ़ी मांगी। नेक्स्ट है हमारा हिट द नेल ऑन हेड, मतलब डू एग्जैक्टली समथिंग राइट, ऐसे हेड है उस पर हिट करे नेल,
ऐसे नील। तो ये हमारा हो गया डू एग्जैक्टली समथिंग राइट, बिल्कुल सही करना। सो एग्जाम्पल है हमारा इसका, सी हिट नेल ऑन हेड वाइल डीलिंग विद प्रॉब्लम। उसने प्रॉब्लम को अच्छे से डील किया, उसी को बोलेंगे हम हिट द नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट है हमारा बी ऑन द ब्रेड लाइन, मतलब ब्रेड पे होना। ब्रेड पे उसके पास सिर्फ ब्रेड लेने की ही पैसे हैं, उसके पास सिर्फ इतने पैसे हैं कि वो ब्रेड ले सके, ब्रेड खा सके। तो वो क्या है, ब्रेड लाइन पे है, मतलब ब्रेड पे ही टिका हुआ है, मतलब वो बहुत गरीब है, बेहद गरीब। तो बी ऑन द ब्रेड लाइन का मतलब हुआ हमारा बी एक्सट्रीमली पुअर। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, मैनी फैमिलीज वर ऑन द ब्रेड लाइन ड्यूरिंग ड्रॉट। जब सूखा पड़ा तो बहुत सी फैमिली जो थी वो गरीब हो गई। नेक्स्ट है हमारा ईगल आइड। ईगल आपको पता है बाज, और नजरें आइड मतलब वो बाज की तरह नजरें, मतलब गहरी दृष्टि। आपने देखा होगा बाज जो है इतने आसमान की इतनी ऊंचाई में चला हुआ भी अपने शिकार को देख लेता है, उसकी जो दृष्टि है बहुत गहरी होती है। सो इसका यही मतलब है कि विद कीन आई साइड, मतलब गहरी दृष्टि के साथ। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ईगल आई टीचर कॉट हिम चीटिंग। जो बाज की नज़र वाला टीचर था हमारा, उसने उसको नकल मारते हुए पकड़ लिया। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक शीप। ब्लैक शीप इडियम कहाँ से बना है, हमारी शीप होती है, भेड़ होती है। जो पुराने टाइम में ब्लैक का इतनी वैल्यू नहीं थी, ब्लैक को बहुत बुरा माना जाता था, तो हमारी शीप थी, और शीप की ऊन से बनती है हमारे स्वेटर वगैरह। तो जो ब्लैक शीप है वो ब्लैक ऊन देगी, ब्लैक वूल देगी, तो उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसी को हम डिस्ग्रेस मानते थे, अपमान मानते थे। सो यही था हमारा ब्लैक शीप, डिस्ग्रेस टू फैमिली, या परिवार के लिए अपमान। एग्जाम्पल है हमारा, ही इज़ ब्लैक शीप ऑफ फैमिली ड्यू टू हिज बैड बिहेवियर। उसके गंदे आचरण के कारण वो ब्लैक शीप है। नेक्स्ट है हमारा एलिफेंट इन द रूम। जैसे आप सोचो आपके रूम में एलिफेंट घुस आए, वो इतनी तबाही कर देगा, तब वो आपके लिए क्या समस्या बन जाएगी बहुत बड़ी। तो वही है हमारा एलिफेंट इन द रूम का मतलब है बिग प्रॉब्लम। सो एग्जाम्पल है हमारा, ड्राइविंग इन हिली रोड्स इज एलिफेंट इन द रूम। सो हिली रोड्स में ड्राइव करना क्या हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लमैटिक होता है। चढ़ते चढ़ते गाड़ी रुक गई, फिर से क्लच उठाना बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है। नेक्स्ट है हमारा गॉड्स एप। गॉड्स एप का मतलब होता है हमारा मूर्ख पैदा होना या मूर्ख बंदा। सो एग्जाम्पल हमारा, ही इज़ गॉड्स एप एज ही इज़ नॉट स्टडिंग। वो पढ़ता नहीं है, कुछ करता नहीं है, काम नहीं करता है, इसलिए वो मूर्ख है। नेक्स्ट है हमारा क्रोकोडाइल टेयर्स, मतलब मगरमच्छ की आंसू। क्रोकोडाइल टेयर्स का मतलब होता है मगरमच्छ के आंसू। सो आपने ये देखी होगी इडियम, बहुत कॉमन है। सो मतलब दुख का नाटक करना या प्रिटेंडेड शो ऑफ एरो, मगरमच्छ के आंसू रोना, मतलब कुछ हुआ नहीं है फिर भी वैसे ही हमें रोता रहेगा। एग्जाम्पल है हमारा, ही शोड क्रोकोडाइल टेयर्स व्हेन ही वाज कॉट चीटिंग। जब उसको वो नकल मारते हुए पकड़ लिया तो वो मनगढ़ंत कहानी बनाने लगा, रोने लगा और ऐसे नाटक करने लगा, उसी को बोलेंगे हम क्रोकोडाइल टेयर्स। नेक्स्ट है हमारा बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। पहले फिट कर रहे हैं, फिर से स्टार्ट हो जा रहा है, फिर से फिट कर रहे हैं, फिर से स्टार्ट हो रहा है। मतलब पहले हम किसी चीज़ को ठीक कर रहे हैं, वो चल रही है, फिर से खराब जा रही है, फिर से ठीक कर रहे हैं, मतलब रेगुलर नहीं है वो, कुछ इंटरवल के बाद उनको ठीक करना पड़ रहा है, तो उसी को हम बोलेंगे फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब इरेगुलरली और नियमित। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस्ड बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स ड्यू टू इंटरप्शंस होती रही हमारे प्रोजेक्ट में, तो वो कैसे चला, फिट्स एंड स्टार्ट्स, इरेगुलरली चला। नेक्स्ट है हमारा कोक एंड बुल स्टोरी। मतलब कोक का मतलब होता है हमारा कोक, क्या बोलते हैं इसको, कोक को, बुल हमारा आ गया बैल, और कोक होता है हमारा, कोक और हैन जो होते हैं मुर्गे और बैल की कहानी, मतलब मनगढ़ंत कहानी। आपने देखा भी होगा, जैसे आपकी गैदरिंग वगैरह होती है, पार्टी वगैरह होती है, जब तब आपके अंकल वगैरह जो होते हैं, ताया ताई चाचा वगैरह है, आपको कोक एंड बुल स्टोरी सुनाते हैं कि पहले ये होता था, पहले वो होता था। वही है हमारी कोक एंड बुल स्टोरी, मतलब फास्ट स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी, झूठी कहानी। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही टोल्ड कोक एंड बुल स्टोरी व्हेन ही वाज लेट। उसके लेट होने पर वो मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने लगा। नेक्स्ट है हमारा हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क का मतलब हरक्यूलियन का मतलब है कठिन टास्क। तो उसका मतलब है टास्क रिक्वायरिंग ट्रिमेंडस एफर्ट, मतलब ज़बरदस्त प्रयास का, मतलब वो कार्य जो
ज़बरदस्त प्रयास की आवश्यकता है जिसमें। सो हरक्यूलियन टास्क का मतलब कठिन कार्य। सो एग्जाम्पल है हमारा फिनिशिंग सिलेबस इन वीक इन हरक्यूलियन टास्क। तो कई लोग ऐसे करेंगे कि अभी तो पढ़ेंगे नहीं, जब 1-2 हफ्ते रह जाएंगे टेस्ट के लिए तब पढ़ाई करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उनके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। सो यही है हमारा हरक्यूलियन टास्क। नेक्स्ट है हमारा किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। एक तीर से 2 निशाने। ये तो बहुत कॉमन सा इडियम है, मतलब डूइंग 2 थिंग्स एट सेम टाइम, मतलब एक टाइम पे 2 काम करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वॉकिंग टू शॉप किल्स 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, मतलब जो दुकान की तरफ पैदल जाना है वो एक समय में 2 काम कर देता है। कैसे कर देता है, एक तो हम शॉपिंग कर लेंगे और दूसरा है हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो वही है हमारा वॉकिंग टू शॉप किल्स 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, मतलब एक टाइम में 2 काम हो जाएंगे हमारे, किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। नेक्स्ट है हमारा विल ओ विस्प। विल ओ विस्प का मतलब होता है इल्यूजिव, मायावी या असत्य। विल ओ विस्प का मतलब होता है असत्य, मायावी। सो इसका एग्जाम्पल है हमारा लेक इन डेजर्ट इज विल ओ विस्प, मतलब जो हमारी कई बार हमें दिखता है कि डेजर्ट है, डेजर्ट में हमारी लेक दिख जाती है, पर वो होती क्या है, मायावी होती है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, हमें वो दिखती है, तो उसी को बोलते हैं हम विल ओ विस्प। नेक्स्ट है हमारा स्मेल ए रैट, मतलब चूहे को स्मेल करना। मतलब चूहे को स्मेल करने का मतलब है टू सस्पेक्ट दैट समथिंग रॉन्ग हैज़ बीन डन, मतलब सस्पेक्ट करना कि कुछ गलत हुआ है, आपको आभास होना कि यहाँ गलत हुआ है, संदेह होना कि यहाँ कुछ गलत किया गया है, उसी को बोलते हैं स्मेल ए रैट। सो एग्जाम्पल हमारा ही स्मेल ए रैट इन इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में उसको पता लगा कि यहाँ पे कुछ गलत हुआ था। सो नेक्स्ट है हमारा क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब दूध के फैल जाने पे उस पर रोना, मतलब वो ये वही बात होगी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो रिग्रेट इन वेन फॉर वट कैन नॉट बी अनडन, जो फिर से नहीं किया जा सकता उसके लिए व्यर्थ पछताना। तो एग्जाम्पल है हमारा फोकस ऑन स्टडी एज देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। सो आप अभी जो है अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, नहीं तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। सो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हमारे हो गए इडियम्स। सो अब कुछ इडियम्स हम अपनी एक कहानी बनाई है उससे समझ सकते हैं। एक राज था, राज था एक डिटेक्टिव। सो डिटेक्टिव था, राज था एक डिटेक्टिव। तो उसको केस मिला था कि उसको ब्लैक शीप को ढूंढना है। ब्लैक शीप मतलब जो डिसग्रेसफुल आदमी है, जिसने बैड बिहेवियर किया है, उसको ढूंढना है, उसने क्राइम किया है। सो वो उसको पता था कि वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है। वो उसको पता था कि देयर इज़ नो यूज़ ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो उसने टाइम ना वेस्ट करते हुए उसने क्या है, उस टास्क को करना स्टार्ट कर दिया। उसको पता था कि ये टास्क जो है हरक्यूलियन टास्क है, बहुत ही कठिन कार्य है, उसको ढूंढना बहुत ही कठिन कार्य है। तो उसके लिए उसने क्या किया, उसने हर व्यक्ति पे नज़र रखी, हर व्यक्ति पे, हर काम पे, हर चीज़ पे नज़र रखी। सो टू कीप आई ऑन, मतलब उसने हर चीज़ पे नज़र रखी। उसको थोड़ी दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद उसको इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ, ही स्मेल्ड ए रैट, उसको चूहे की स्मेल आ गई। उसको शक हो गया, तो उसको शक हो गया। उसको हुआ किस पे शक, जो फैमिली मेम्बर कोकैन बुल स्टोरी बना रहा था, मतलब मनगढ़ंत कहानी बना रहा था, उसको उस पर शक हो गया। तो उसने क्या, उसके सर पे उसकी दिमाग की बत्ती जली, हिट ए नेल ऑन द हेड, और उसने उसको पकड़ लिया। उसने उसको कैसे पकड़ा, उसने उससे क्वेश्चनिंग की, उसने उससे क्वेश्चनिंग करके केस सॉल्व कर लिया, और वो 7वें खुश हो गया और वो 7वें आसमान में पहुंच गया। तो हमने कौन कौन से पढ़ लिए, ब्लैक शीप, क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, हरक्यूलियन टास्क, कीप एन आई ऑन, स्मेल ए रैट, कोक एंड बुल स्टोरी, हिट नेल ऑन हेड, और 7th हेवन में, इन द 7th हेवन। सो ये थे हमारे आज के इडियम एंड फ्रेजेस। सो उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। सो इनकी नोट्स बना लेना और उनको रिवाइज करते रहना, क्योंकि रिवीजन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के बिना कुछ नहीं होता। आप जितना मर्जी पढ़ाई कर लो, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। सो इसी के साथ ख़त्म करते हैं हमारी वीडियो। शुक्रिया, और सब्सक्राइब करें हमें। थैंक यू।